नमस्कार मैडम। जी नमस्कार जी। सबसे पहले तो ये बताइए कि जो साप्ताहिक प्रोग्राम चल रहा है जन्मदिन में, ये ऐसा प्रोग्राम पहले तो नहीं चला, अब की बार क्या ऐसा खास है? ये इसलिए चल रहा है, नरेंद्र मोदी जी का जो 70वां जन्मदिवस है, इसलिए कि लॉकडाउन चला हुआ है। लॉकडाउन में सभी अब इस बीमारी से बचकर अपने घरों में रह रहे हैं, लेकिन हमारे मोदी जी ने एक ही निश्चय किया कि हम इसमें सोशल डिस्टेंसिंग से चलते हुए और मास्क का पूरा ध्यान रखते हुए और लोगों की हेल्प करें, ब्लड डोनेट करें, आई कैंप लगाएं और स्पोर्ट्स कराएं। महिलाओं द्वारा जैसे दिवाली मनाई जाती है, दीप प्रज्वलित करके गीत वगैरह गाकर खुशी से मनाने के लिए और लोगों की हेल्प की जा सकती है। हमने ये सप्ताह सिर्फ इसलिए मनाया है कि हम गरीब लोगों तक पहुंचकर उनकी सहायता कर सकें। नहीं, कहीं ना कहीं बात उठ रही है कि इसी सप्ताह किसान आंदोलन भी कर रहे हैं और उनके घर पे दिए क्या जल रहे हैं, वो तो उनके घर पे मतलब चूल्हा भी नहीं चलने के लायक रह गए, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? भाई साहब, ऐसा है, किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, किसान तो पहले भी बेचारा ऐसे ही था, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं, नरेंद्र मोदी जी ने किसानों को 6,000 रुपये जो किस्त देते हैं, वो आज तक किसी भी पार्टी के आदमी ने, किसी भी नेता ने आज तक नहीं दिए। जो हमारे नरेंद्र मोदी जी ये सहायता दे रहे हैं, जो ये 1-1, 2-2 रुपये के चेक आते थे, वो हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे धनखड़ जी के नेतृत्व में, हमारे मनोहर लाल जी के नेतृत्व में ये सब बंद हो गए हैं। वो 1 रुपये का 2 रुपये का चेक अब नहीं आता है। लोगों की 6,000 रुपये की किस्त लोगों द्वारा आती है। और किसान भाइयों से मेरी कुछ बातें भी होती हैं, किसान भाई खुश हैं, लेकिन कुछ होते हैं ऐसे तत्व कि जो माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, ये उन लोगों में से हैं। अभी नड्डा साहब ने कहा कि जो एमएसपी है वो एज इट इज़ रहेगी और किसान अपनी फसल कहीं बेच सकता है। हमने तो उसके रास्ते खोले हैं भाई, आगे जाके वो कहीं भी 1 सप्ताह पहले पता लगा सकता है कि फसल का क्या भाव है। तो ये कितना सच है और ये लोग किसानों तक क्यों नहीं पहुंच पाया? नहीं, किसानों तक पहुंचता भी है और किसान इस चीज़ से खुश भी हैं कि भाई हम अपना माल सीधा भी बेच सकते हैं। अगर किसान ना चाहें कि भाई सीधा नहीं बेचना, तो मंडियों में भी बेच सकते हैं। इससे किसानों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं, किसान अगर खुश हैं तो रोड पे क्यों है? भाई साहब, किसान देखो, अगर विपक्ष नहीं होगा तो फिर सत्ता कैसे चलेगी? आप खुद सोचो। थोड़ा बहुत तो 1-8% भाई उंगली लगाने वाले होते हैं ना। सीधे तौर पे आप कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ये विपक्ष की साजिश? बिल्कुल, ये विपक्ष की साजिश है और ये कांग्रेस की साजिश है। जी, डॉक्टर साहब, आप तो डॉक्टर हैं और लोगों के दर्द को अच्छे तरीके से समझते हैं। जो किसानों का दर्द है, क्या बीजेपी इस दर्द को समझ पाएगी? बिल्कुल, भाजपा इस दर्द को समझ रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प है कि किसान को आर्थिक रूप से हमें समर्थ बनाना है। इसीलिए ये विधेयक लेके आए हैं ताकि किसान अपने मर्जी के दाम पर अपनी फसल को बेच सके। लेकिन एमएसपी एज इट इज़ जारी रहेगा। एमएसपी पे अभी आप देखेंगे कि इसी महीने के आखिर तक बाजरे की खरीद शुरू हो जाएगी, तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये तो जो जिन लोगों के हाथ से सत्ता चली गई है, तो अब वो किसी तरीके से दोबारा सत्ता उनको मिल जाए, इसी उसमें बस वो लोगों को झूठ बोल कर बहका रहे हैं लोगों को। नहीं, डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो सवाल ये उठता है कि जब बीजेपी इतना बढ़िया प्लान लेकर किसानों के हित में भी देख लेकर आई है, तो किसानों तक पहुंचा क्यों नहीं पा रही है? कहाँ खामियां रह रही हैं? क्यों नहीं किसान की समझ में आ रहा है ये? नहीं, बिल्कुल किसानों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। संगठन के कार्यकर्ता भी बराबर ये बात लोगों तक बता रहे हैं, जो विधेयक की सच्चाइयां हैं। हमारी सरकार जब से आई है तो स्वामीनाथन आयोग की भी बहुत सारी सिफारिशें थी, अधिकतर सिफारिशों को लागू कर दिया गया। और अभी जो विधेयक आए हैं, ये किसान को सिर्फ आर्थिक रूप से समर्थ बनाने के लिए ही लेके आए हैं। जी, डॉक्टर साहब, बड़ौदा को लेके आपका क्या कहना है? आप जाते भी होंगे, आपके नज़दीक भी है और उपचुनाव होने वाला है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, बड़ौदा की सीट निश्चित रूप से हम जीतेंगे। लोगों में उत्साह है और लोग चाहते हैं कि हम सरकार का साथ दें और ताकि उनके क्षेत्र में विकास हो, क्योंकि आज तक बड़ौदा में कोई विकास कार्य नहीं हुए। 10 साल तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ राज करके चले गए, ये कह के कि सोनीपत मेरा छोटा भाई है, तो लेकिन ऐसा कुछ उन्होंने किया नहीं। आप सब तो यहाँ देख ही रहे होंगे लगातार कि सोनीपत में कोई विकास कार्य नहीं हुए और बड़ौदा में तो बिल्कुल मतलब कब से हम देखते आ रहे हैं वैसा का वैसा ही है। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पे कॉलेज भी पास किया है और आगे और भी सतत विकास के कार्य होते रहेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद।